बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है और यह कोई पहली बार नहीं है। यह उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार सियासत की भेंट चढ़ता है। एक तरफ दिल्ली का हुक्मरान है जो ये कह रहा है कि या तो संसद का कानून है, इसे मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ बंगाल की दीदी हैं जो यह कह रही हैं कि बंगाल में वक्फ संशोधन बिल का झंडा नहीं गड़ेगा। लेकिन इन दोनों के बीच जो फंस रहा है वह है आम आदमी, आम इंसान। वह आम इंसान ना तो दिल्ली का है और ना ही बंगाल का। इस आम इंसान के दो वक्त की रोटी छिन रही है और इस सियासी झगड़े में वह सिर्फ एक मोहरा बना हुआ है और इस आम इंसान को यह पता ही नहीं है कि उसके साथ हकीकत में आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से वक्फ बिल का झुनझुना बजाया जा रहा है और इसमें सिर्फ सेकी जा रही है सियासी रोटियां। नमस्कार, स्वागत है आपका निगाह इंडिया न्यूज पर। मैं हूं नितिन द्विवेदी। पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। इस बार वजह है वक्फ संशोधन कानून का विरोध। लेकिन सवाल यह है कि कानून का विरोध आखिर कैसे सांप्रदायिक दंगे में बदल गया और इस पूरे घटनाक्रम में राज्य सरकार कहां थी? ममता बनर्जी की चुप्पी क्या उनकी विफलता की गवाही दे रही है? अब आपको बताता हूं कि इस चिंता की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 8 अप्रैल को हुई जब वक्फ कानून के खिलाफ कुछ संगठनों ने मुर्शिदाबाद में रैलियां निकाली। उस दिन प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई और 2 जीपों को जला दिया गया। लेकिन 11 अप्रैल को तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज फैलने लगे कि जमीन, मस्जिद और यहां तक कि कब्रिस्तान भी छीन लिए जाएंगे। ये अफवाहें इतनी तेज से फैली कि देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और हिंसा में बदल गई। 11 अप्रैल को NH 12 पर मानो जंग छिड़ गई हो। भीड़ ने बसों, कारों, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। शमशेरगंज, धुलियान और सुती जैसे इलाकों में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। जाफराबाद में पिता पुत्र हरगोविंदो मेडोल और चंदन मेडोल को घर से घसीट कर मार दिया गया, जिसका वीडियो सभी ने देखा। सूरजमोर में पुलिस फायरिंग में 3 युवक घायल हुए, जिसमें एक एजाज अहमद की मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 1093 फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए हैं। 221 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मगर सवाल यह है कि जब अफवाहें फैलाने से फैल रही थी तो पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए पहले से कदम क्यों नहीं उठाए? ममता दीदी ने आखिरकार पूरे बंगाल में क्या इंतजाम किए थे जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर बातें हो रही थी? बहरहाल वक्फ कानून तो एक बहाना है। असल में लड़ाई तो सत्ता की है, वोट बैंक की है और नफरत की है। इसमें सीधा सवाल यह है कि कब तक बंगाल यूं ही जलता रहेगा, कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहेगा, कब तक लोग अपने ही घरों में बेघर होते रहेंगे। शायद तब तक जब तक लोग इन सियासतदानों को सबक नहीं सिखाएंगे। और बड़ा सवाल तो यह भी है कि इस बंगाल के इस रक्त चरित्र को रोकने की आखिरकार हिम्मत किसके अंदर है, क्योंकि इस रक्त चरित्र की आवाज में आम आदमी दोनों तरफ से झुलस रहा है। और अब समस्या यह है, ना तो कोई सुनने वाला है और ना कोई देखने वाला है। लेकिन अब सवाल अहमियत नहीं रखता कि यह आग लगी कहां से। तो सवाल सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस आग को बुझाने की आखिरकार हिम्मत किसमें है। बंगाल की ममता दीदी, वह दीदी जिनकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है, वह दीदी आज बिल्कुल चुपचाप है, खामोश है। मुर्शिदाबाद में जब दुकानें जलाई जा रही थी, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा था, लोग घर छोड़ करके भाग रहे थे, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तब यह दीदी कह रही हैं कि कानून हमने नहीं बनाया है, ये कानून दिल्ली ने बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि क्या दीदी यह इतना आसान काम है? बंगाल में सरेआम हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है और आप और आपकी पुलिस इन लोगों को, इन गुंडों को रोकने में नाकामयाब हो रही है।
और दीदी, नौबत तो यहां तक आ गई कि कोलकाता हाई कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते हैं, हम खामोश नहीं बैठ सकते हैं। और कोर्ट को आपकी पुलिस के रहते ये आदेश भी देना पड़ा कि सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। ममता दीदी, क्या आपको आपकी नाकामी पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है? क्या आपको रात में नींद आती है कि किस तरीके से बंगाल में हिंसा बढ़ रही है, सरेआम लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप सूबे की मुखिया हैं, ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। और दीदी, अगर आप वक्फ कानून को लेकर अस्पष्ट थी तो बंगाल में ये कानून नहीं लागू किया जाएगा, तो आपको इस बात का भी एहसास होगा कि आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से बयानबाजी की, उससे आज हालात बद से बदतर हो गए हैं पूरे बंगाल में। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। बंगाल में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को मुर्शिदाबाद भेजना पड़ा। टीम ने वहां हालात का जायजा लिया, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक हिंसा को लेकर कोई सख्त बयान नहीं दिया है और न ही हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई चेतावनी दी है। ममता सरकार पर पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। एक RTI के मुताबिक जनवरी 2021 से जून 2022 के बीच बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 65 मामले दर्ज हुए थे और 2022 में 35 केस सामने आए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में भी बंगाल टॉप पर है। यानी ममता राज में अपराध और सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ा है। वहीं इस पूरे मामले को विपक्षी दल बीजेपी ने एक मौके के रूप में देखा है। पार्टी ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला है। खुद CM योगी आदित्यनाथ ने बंगाल दौरे पर ममता पर तीखा हमला किया और कहा कि यह सरकार कानून कंट्रोल करने में नाकामयाब है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है? बंगाल में आज क्या हो रहा है? लोगों की हत्याएं हो रही हैं और केंद्र सरकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। संघ और बीजेपी मिलकर ममता के खिलाफ जनाक्रोश को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक हिंदुओं की लाइन पर मजबूती से काम हो रहा है। अब लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के खिलाफ तो बोला, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए आखिरकार क्या किया? और बात सही भी है कि आज जो बंगाल में हालात हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने तक ही सीमित है? उन्होंने ना तो दंगाइयों की आलोचना की और ना ही पीड़ितों के पक्ष में कोई सहानुभूति दिखाई है। वक्फ कानून का विरोध अगर सही था तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाना चाहिए था, लेकिन जब वही विरोध अफवाहों के जरिए सांप्रदायिक रंग ले ले और सरकार चुप बैठी रहे, तो ये उसकी सबसे बड़ी विफलता है। ममता सरकार की निष्क्रियता ने बंगाल को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंक दिया है। ये वही बंगाल है जो कभी विकास की बात करता था, अब वहां आग है, डर है और सियासी रोटियां सेकते नेता हैं। क्या इस आग में कोई समाधान जलेगा या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में धुआं बनकर उड़ जाएगा? क्योंकि वक्फ कानून तो एक बहाना है, असल में लड़ाई तो सत्ता की है, वोट की है और नफरत की है। इसमें सीधा सवाल यही उठता है कि कब तक बंगाल यूं ही जलता रहेगा? कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहेगा? कब तक लोग अपने ही घरों में बेघर होते रहेंगे? शायद तब तक जब तक यह लोग इन सियासतदानों को सबक नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर ये आग यूं ही सुलगती रही तो बंगाल की मिट्टी जो कभी टैगोर और नजरुल की कविताओं से महकती थी, वह सिर्फ बारूद और खून की गंध से भर जाएगी। बहरहाल अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।